इसका उदाहरण दे रहे थे, जैसे खरगोश के सींग से धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, पर यह भी असत्य है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से जगत रूप हुए होते तो बुद्धि रूप जगत ना दिखता। क्या कहते हैं कि एक कहते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से जगत हो जाता है, सूक्ष्म परमाणु है ना, जो दिखाई नहीं देता उससे जगत होता है। पर कहते हैं ये भी झूठ है, क्योंकि जो सूक्ष्म परमाणु परिणाम से, अब देखो जो दिखाई नहीं दे रहा उसका परिणाम कैसे दिखेगा, जो निराकार है, निराकार का हम परिणाम जान सकते हैं क्या है उसका। कहते हैं उस परिणाम से जगत रूप हुए होते, है ना, जो दिखता नहीं है, फिर भी हम कहें कि जगत रूप जगत बन गया है उससे, तो बुद्धि रूप जगत ना दिखता। जो हमारी बुद्धि में ये जगत है ना, ये ना दिखता हमें फिर, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप है। पर ये जगत क्या है, स्थूल है ना, साकार दिख रहा है ना, तो वो ना दिखता हमें। पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दिखती है। कभी बुद्धि से हमारे लय हो जाती है, कभी बुद्धि में ये संसार चढ़ आता है। बुद्धि का मतलब मन, मन में कभी ये संसार चढ़ आता है ना। जब चढ़ आता है तो दुखी होते हैं, और जब लय हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जगत का कोई वजूद नहीं है, कभी खड़ा है तो कभी बैठा है, तो इसका मतलब ये झूठ है ना। यही हुआ ना, जो सत्य होता तो तीनों कालों में एक रस होता, जो परमाणु से जगत होता तो इन्हीं से बढ़ता जाता, क्योंकि जो परमाणु जड़ हैं वे ही बढ़ते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता। देखो जो क्या कह रहे हैं, अगर जैसे हम इसको हम अपनी सिंपल भाषा में लेते हैं, जैसे अब जैसे हम कह रहे हैं जगत परमाणु सूक्ष्म से ये जगत साकार हो ही नहीं सकता। अब परमाणु बढ़ रही हैं, हमें नहीं पता बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म है, हम उसका नाप तोल नहीं कर सकते। अब सूक्ष्म में यहाँ वायु कितनी है हमें नहीं पता, नाप तोल नहीं कर सकते, पर हम कितने बैठे हैं ये नाप तोल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहते हैं पर जगत तो बढ़ता जाता है ना। अगर हम उससे लेते हैं तो ये जगत तो बढ़ता जाता है। इसी से कहा कि ये असत्य कहते हैं, ये असत्य। अगर हम आत्मा को सूक्ष्म में ले रहे हैं तो जगत को भी सूक्ष्म में लें, फिर है ही नहीं, सूक्ष्म में मतलब है ही नहीं। पर ये तो हमें स्थूल आकारों वाला दिख रहा है। फिर उस आत्म, पहले ही उन्होंने कह दिया जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। अब कारण तो हमारा सूक्ष्म है, निराकार है, फिर उसका कार्य स्थूल कैसे हो सकता है, उसका कार्य ये साकार रूप में कैसे हो सकता है। बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दिखती है। इसी से कहा कि ये असत्य कहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए। पर कहाँ से उत्पन्न होता है सूक्ष्म, हमें दिखाई देता है, उस सत्ता का कोई कारण है, आदि अनंत सनातन है वो, पता नहीं कब से है वो, हम कह नहीं सकते वो यहाँ से शुरू हुई या यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक रह गई बाकी खत्म, कह सकते हैं ऐसे हम। अब वही कह रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म भी किसी से उत्पन्न होना चाहिए और कोई उसके रहने का स्थान भी होना चाहिए। पर आत्मा में देश काल और वस्तु तीनों ही कल्पित हैं। है वो सारी सत्ता, है वो सारी पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, है वो सारा आकाश आकाश आकाश। अब इस पृथ्वी को हमने विभाजन किया है, इतना राजपुर है, इसके बाद इतना पटियाला है ना, ऐसे करके हमने खंड खंड किया है, उसने भेजा ऐसा
भी ऐसे खंड खंड करके। चलो छोड़ो, हम देश को भी छोड़ते हैं, देश काल को भी छोड़ो, अपने घर को ही देख लेते तो एक प्लॉट है बड़ा, उसके अंदर इतना ड्राइंग रूम हो गया, इतना बेडरूम हो गया, इतनी किचन हो गई, है ना, इतना टॉयलेट बाथरूम, कितना खंड खंड कर दिया, उसने तो नहीं किया। अब यही बात कह रही हैं कि उसके अंदर देश काल और वस्तु तीनों कल्पित, ये हमारी कल्पना है। इतना बेडरूम होगा हमारा, इतना ड्राइंग रूम होगा हमारा, उसके अंदर नहीं है ये कल्पना हम जीवों ने की। जब आत्मा में ये ना हुए तो परमाणु कैसे हो और जगत कैसे हो? आत्मा तो अद्वैत है, अब वो निराकार है ना आत्मा, और वो अद्वैत है। हम कैसे कहें, जैसे हमारा कल प्रसंग चल रहा था भी, कोई समन्वय कारण और निमित्त कारण होना चाहिए, ठीक है। अब मेज का समन्वय कारण और निमित्त कारण दोनों हैं, पर उसका क्या क्या बोले, क्या समन्वय कारण है और क्या निमित्त कारण है, इस जगत का क्या बोले? हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह पर है, उससे कोई जुदा हो। अब मेज का बड़ाई निमित्त कारण अलग हो गया उससे, है ना। अब इस जगत का क्या बोले, निमित्त कारण क्या है, उससे कोई अलग हो, कोई जुदा हो, फिर तो हम बोलेंगे उसका निमित्त कारण है। आत्मा अद्वैत है, इससे जगत ना उपजा है और ना नष्ट होगा। जो उपजेगा तो वही बिनसेगा, वही नष्ट होगा। जो पैदा ही नहीं हुआ वो नष्ट कैसे होगा? जो जगत उपजा होता तो नष्ट भी होता, जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्म सत्ता तो ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। बचपन से लेकर अब तक उसने हमारा साथ छोड़ा, आगे छोड़ेगी बुढ़ापे में नहीं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती, एक पल क्या, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वैसे देखो, शरीर छूट गया, बचपन वाले हाथ गए, बचपन वाले कपड़े गए, बचपन वाला शरीर गया, पर वो साक्षी जानना रूप से तो वैसे का वैसे है, वो तो नहीं गया ना। इससे हे राम, मैं तुम और सब जगत आकाश रूप है नहीं, हम वास्तव में वही हैं। जैसे अब ये पंखा दिखता है, पंखे का कील नहीं दिखता, पर खड़ा किसके सहारे से है? कील के सहारे से है ना। हम वही हैं, हमारा वो कील नहीं दिखता, ऊपर से ये पंखा दिख रहा है, शरीर रूपी पंखा दिख रहा है, पर ये शरीर रूपी पंखा किस काम का है? नहीं, ये पंखा किसी काम का नहीं है अगर वो कील ना हो पीछे, वो करंट ना हो पीछे। अब करंट है, वो साक्षी, तो ये चल रहा है, तब ये कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है। इससे हे राम, मैं तुम और सब जगत आकाश रूप में, अपने आप को वही समझे साक्षी, ये नाम रूप आकार ना समझें। किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार है, पर हम कैसे आकार वाले बन के बैठ गए हैं? कितनी उपाधियां हमने ओढ़ रखी हैं, काउंट करें इसकी उपाधियां, कितनी उपाधियां हैं इसके ऊपर। ये सारी उपाधियां कहाँ से आई है? शरीर वाले बनते हैं तो ये सारी उपाधियां हैं, अगर शरीर वाले ही ना बने तो फिर तो कोई उपाधि नहीं है। फिर कितने हल्के हो जाएं, है ना, फिर हम कितने हल्के हो जाएं। हे राम, मैं तुम और सब जगत आकाश रूप है, किसी के साथ आकार नहीं, सब निराकार है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चालते क्यों हैं, तो जैसे स्वप्न में सब आकाश रूप होते हैं पर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, सारा कुछ होता है, वैसे ही यह भी बोलते चालते हैं परंतु आकाश रूप है। उधर से क्वेश्चन भी बना दिया, भी सारे आकाश रूप हैं। फिर आकाश रूप है तो फिर कभी बुद्धि में आ जाए, फिर ये हम व्यवहार जो कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है आकाश रूप है? तो
फिर उदाहरण भी साथ में दे रहे हैं, स्वप्न में भी तो करते हैं ना हम सारा व्यवहार, है ना, पर जागृत अवस्था में आते हैं तो कुछ नहीं होता, सारा लय होता है। कहते हैं ऐसी जान, ये सारा स्वप्न है। अब ज्ञान की जागनी में जब जागेंगे तब ये सारा लय हो जाएगा। हमारे गुरुदेव को लय हो गया सारा, है ना, नाम रूप आकार पर बैठे, किसी उपाधि पे बैठे, अगर शरीर पर बैठते हैं तो नाम रूप आकार पे बैठते हैं। तुम्हारा जो स्वरूप है वह भी सुनो। देश को त्याग कर देशांतर को जो संबित जाती है और उसके मध्य जो ज्ञान संबित है वही हमारा स्वरूप है। देश को छोड़कर देशांतर को जो संबित जाती है। अब देखो हम बैठे यहाँ हैं, मन से हम घर पहुँच जाएं, ठीक है। अब कहते हैं उसके अंदर जो ज्ञान स्वरूप संबित है। अब बैठे यहाँ हैं, पहुँच घर गए, अब मेरे को पता है अलमारी में क्या क्या सामान रखा है, वो खाली मेरे को पता है, आपको नहीं पता। आपको अपनी अलमीरा का पता है भी उसमें क्या क्या रखा है, वो ज्ञान संबित है ना, उससे जान पा रही हैं। कहते हैं जो वो ज्ञान संबित है ना वही हम हैं, जो हमें वो जन्मा रहा है वही हम हैं। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न ना आया हो, ऐसे मध्य काल में जो अचेत चिन्ह मात्र सत्ता है वही हम हैं। अब जैसे एक काम शुरू नहीं किया, एक काम खत्म किया, दूसरा काम शुरू करना है, उसके बीच की अवस्था में जब रिलैक्स आता है, ठीक है, कहते हैं वही हमें, वो वाला रिलैक्स वाला पल 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, कितने मिनट का है, वो हम अनुभव में लाए, जहाँ पे कोई फुरना ही नहीं होता। जब काम खत्म करते हैं, अच्छा मैं 2 मिनट पैर रहा, उनके बाद यो काम शुरू करना है ना, 2 मिनट में रिलैक्स कर लूँ। अब उस 2 मिनट के अंदर कोई फुरना नहीं होता, कोई पता है ना वो काम करना है ना, कोई फुरना बार बार चलता तो नहीं रहता, मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसा तो नहीं होता। उसमें ऐसे होता है, रिलैक्स होता है एकदम मन हमारा, शांत वातावरण में। तो कहते हैं जो वो शांत अवस्था है ना, जिसमें कोई फुरना नहीं है, वही हम हैं। जैसे जब जागृत दशा को त्याग कर जीव स्वप्न में जाता है तब जागृत त्याग दिया हो और स्वप्न अभी ना आया हो, एक काम खत्म कर दिया और दूसरा काम अभी शुरू नहीं किया, ऐसे मध्य काल में जो अचेत चिन्ह मात्र सत्ता है वही हमारा स्वरूप है। उसमें पंडितों और ज्ञानवानों का निश्चय है। अब पंडित उसको कह रहे हैं जो अपने स्वरूप में दृढ़ हैं, अपने स्वभाव में स्थित हैं। कहते हैं ऐसा निश्चय किसका होता है? जो अपने स्वरूप में बैठे होते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि उसी में स्थित रहते हैं, उनका कभी उत्थान नहीं होता। जैसे बर्फ से अग्नि कभी नहीं उपजती, उपज सकती है बर्फ से अग्नि, कभी नहीं उपजती, वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। अब ये ब्रह्मा ब्रह्मा क्यों है, शिव शिव क्यों है, रुद्र रुद्र क्यों है, विष्णु किस लिए इनको कहा गया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये कभी अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुए। हमारा स्वभाव क्या है? सत चित्त आनंद, है ना, इसलिए उनको ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि अपने स्वरूप से वो कभी विचलित नहीं हुए। उनको याद रहा हम सबका स्वरूप वही है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और हम जीव हो गए। अब अंतर हम भूल गए अपने स्वरूप को, वो नहीं भूले अपने स्वरूप को। वैसे ही उनका स्वरूप से उत्थान कभी नहीं होता। वह आत्म सत्ता न उपजती है न विनष्टि है और न और की ओर होती है। वो बदली, बचपन से लेकर अब तक वो बदली,
सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होती है। हे राम, जितना कुछ जगत देखते हो सो वास्तव में कुछ बना नहीं, सब भ्रम है। कैसे? जैसे रस्सी में सांप। अब देखो, पूरा अंधकार होगा तो भी सांप नहीं दिखेगा, पूरी लाइट होगी, रोशनी होगी तो भी सांप नहीं दिखेगा। सांप कब लेखा, कब लगेगा? मंद अंधकार में ना, है ना। जब थोड़ी लाइट होगी, तब थोड़ा अंधेरा होगा, तब हमें लेखा लग सकता है। अब जो निरपूरा ज्ञानी है उसको भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो पूरा ज्ञानी है उसको भी कोई टेंशन नहीं है। लौटे कौन खंदा पे? बीच वाला, है ना, जो आधा ज्ञानी है और आधा अज्ञानी है, वही बीच में लटक रहा है, और वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यही कहते हैं, जितना कुछ जगत हम देखते हैं वास्तव में बना तो नहीं, ये खाली भ्रांति से हम देख रहे हैं। अब हमें ज्ञान भी है और ये जगत का भास भी है, अध्यास हो गया है हमें। हम देखते देखते हाल वही हो गया, रह तो किराए के मकान पे रही हैं, सालों उसी मकान में रह लिए, तो हमें अब वो मकान भी अपना लग रहा है। ये गलती है हमारी बहुत बड़ी। कहते हैं इसी अध्यास से ये भ्रम उपजा है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जागने से उनका अत्यंत अभाव होता है, वैसे ही यह जगत भी है। अब स्वप्न के अंदर कितना कुछ देख लेते हैं, है ना, कितनों से लड़ाई भी हो जाती है ना, कितनों से राग हो गया, कितनों से द्वेष हो गया, पर जब जागृत अवस्था में आए तो गया सारा। तब क्या आ जाता है मन में? ये तो स्वप्न था, ऐसे आता है ना। कहते हैं जब तक इस माया से हम जागते नहीं हैं तब तक ये हमें सच्चा लगेगा। ऐसे स्वप्न उस काल में सच्चा लगता है, जागने के बाद लगता है ना। कहते हैं तब तक तो ये सारा स्वप्न सच्चा लगेगा, पर जैसे जागृत अवस्था में आएंगे, जागृत अवस्था अब क्या हुई? ज्ञान में जब जागे, हमारी स्थिति टिक गई वहाँ पर, जैसी उस स्थिति टिक गई फिर ये जगत हमें मिथ्या लगेगा। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ है उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत रचा। शुरू सबसे पहले कौन आए? ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा आए। अब वो अकेले, उनको खेलने की इच्छा हुई, अब खेलने के लिए तो दूसरा भी चाहिए, तो दूसरे के लिए उन्होंने जगत का पसारा किया। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा हमने ऐसे इसलिए उनको बोला क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति की सब की, हैं तो वो भी हमारे जैसे, पर उनको अपना स्वरूप याद रहा और हम लोग भूल गए। कहते हैं वो भी स्वरूप से तो भिन्न कुछ ना हुए, सब असत रूप है। अगर उनके शरीर का नाम है ना ब्रह्मा, आकार का नाम है ब्रह्मा, कहते हैं उनका आकार हटा दें तो वो भी वही है ना। इसलिए सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। अब स्वप्न, हम एक ही बेड पे हम 3 जने सो रहे हैं, ठीक है। अब स्वप्न, एक बंदा उनमें से एक स्वप्न देखता है, अब उसके स्वप्न में नदी भी आ रही है, पर्वत भी आ रही है, मोर भी आ रहे हैं, हिरन भी आ रहे हैं। अब दूसरे को नहीं पता, जबकि सोया साथ में हुआ। अब वो उसकी अनुभव हो गया, मैंने मोर भी देखा, मैंने हिरन भी देखा। अब जिसको स्वप्न आया उसका अनुभव सत्ता होगी ना ये, अब दूसरे के लिए तो ना हुई। अब जिसने ये जाना कि वो साक्षी मैं हूँ, प्रक्रिया में से निकल के जिसने जाना, उसका अनुभव लिया, कहते हैं वो अनुभव सत्ता खाली वही जान सकते हैं। अब जैसे जिसने रसगुल्ला खाया, मिठास का उसको पता है, मिठास दिखती है, दिखती है क्या? अनुभव होती है खाली, है ना। अब पानी के 2 गिलास भर के रख दें, एक गिलास में मिश्री घोल के रख दें और दूसरा गिलास सिंपल हो, डिफरेंस पता लगेगा हमें? दोनों इकट्ठे रख दें तो जान सकेंगे देखने से? नहीं ना।
जब पिएंगे फिर पता लगेगा। अब वो अनुभव, अब मिठास तो मैं दिखा नहीं सकती, खाली अनुभव बता सकती हूँ कि ये मीठा है ना। अब कहते हैं ऐसे ही जिसने उस साक्षी को पिया वो बता सकता है BOE में। अब जिसको आसा पासा ही नहीं पता उसका, वो बताएगा कैसे उसको? अनुभूति निकाले ना हम अपनी अनुभूति निकालने से, फिर जब वो अनुभूति निकल आई और अनुभव होने लग गया, फिर तो मैं कहूँगी वो ब्रह्म मैं ही हूँ। फिर तो मैं ऐसे कहूँगी वो परमात्मा मैं ही हूँ। आज तक हम क्या कर रहे थे? परमात्मा बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर मिला। लावी उनके द्वार ते वन बांधो, मंदिर में वन बांधो, लावी अखियां बंद कर दो, बंद करते हो अंदर अनुभव कर दो, है ना। बाहर जो बाहर क्यों मैं दो? फिर हम बाहर क्यों जाते हैं? फिर हमें नहीं जाना चाहिए बाहर, क्योंकि वहाँ पर भी जाकर आंखें बंद करके मेरे को अंदर देखना है, अंदर वो शांति लेनी है। नहीं तो खुली आंख लूँ वहाँ पर, वो तो दिखता नहीं फिर ऐसे। फिर इसलिए देखो हमारे गुरुदेव ने हमारा कितना काम आसान कर दिया, हमें कैसे कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया और बाहर भटकने भी नहीं दिया। कहाँ दिखा दिया हमें? अपने अंदर। अंदर देख, मंदिर तेरा बाहर क्या नहीं, मन दे अंदर देख, मन दे अंदर देख से देखो दिख से। और उसकी अनुभूति कैसे होती है अब हमें, है ना, करते हैं ना, उसका अनुभव करते हैं अब हम। स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, अनुभव सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण तक जगत सब असत रूप है। अब जिसका मैंने अनुभव लिया, अपने अंदर लिया ना, बाहर तो नहीं देखा मैंने। अब जो अनुभव लिया मैं किसी को दिखा सकती हूँ? मैं क्या कहूँगी वहाँ पर? अब जैसे वो मिठास की बात चल रही थी, मैं ये कहूँगी तू पी के देख ले, है ना, फिर तेरे को पता लगेगा। अब ऐसे ही कहूँगी उसको अनुभव तू करके देख ले, फिर तेरे को पता लगेगा। अब यही बात कह रही हैं कि अब जब मैंने वो अनुभव किया कि वो परमात्मा बाहर नहीं, वो परमात्मा अंदर है, तो बाहर मेरे को क्या लगा? सब मिथ्या, सब असत रूप, जगत सब असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनमें जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूँ? बना तो नहीं ना कुछ। जैसे हम कल कह रहे थे कि बंदिया के पुत्र ने मेरे को बहुत दुख दिया। अब सामने वाले कहेगा बंदिया का तो पुत्र ही नहीं होता, तेरे को दुख कैसे देगा वो, है ना। अब ऐसे ही जब ये जगत उपजा ही नहीं है ही नहीं, तो कहते हैं मैं उससे कैसे उत्पत्ति कहूँ कि किसकी कैसे उत्पत्ति हुई। अब वो क्या है? खाली अनुभव सत्य है, और वो अनुभव भी मैं अपने अंदर कर सकती हूँ, वो अनुभूति मैं बाहर नहीं ले सकती। जैसे मरुस्थल की नदी हो तो उपजी नहीं, तो उसमें मछलियाँ कैसी होंगी? रेगिस्तान में नदियाँ नहीं होती, पानी नहीं होता, वहाँ सूखा सूखा होता है। मैं कहूँ वहाँ मरुस्थल में नदी बह रही थी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब नदी ही नहीं है, मैं क्या वहाँ पे मछली बहुत चमक रही थी रेगिस्तान के अंदर। जब वहाँ नदी ही नहीं है, मछली कहाँ से चमकेगी? वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजेगा? केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। ये सत्ता खाली हमारे अंदर है। उस सत्ता से देखो, अज्ञान काल में भी वो है, ज्ञान काल में भी वो है। अज्ञान काल में हम उसको नहीं जानते, हम अपने इस शरीर को जानते हैं, ठीक है। शरीर से जो जितने कर्म किए मैंने किए, हमारी बुद्धि में ये दृढ़ होता है। अब वही बात कह रही हैं
कि वो केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है, जो अपने आप में स्थित है। अब कर्म तो इन हाथों ने किए, ठीक, हाथ अपने आप मुर्दे के कर सकती हैं नहीं, उसके पीछे कुछ है, इसका मतलब कोई करंट है उसके पीछे, तभी उसने वो कर्म किया। अब ये वाली फीलिंग ले हम भी, जैसे एक रोबोट काम कर रहा होता है, ये रोबोट के पीछे जैसे उसका सॉफ्टवेयर होता है उसके पीछे, है ना, तो तभी वो चल रहा होता है। अब इसके पीछे इसका सॉफ्टवेयर कौन है? वही सत्ता, तभी ये काम कर रहा है। अब जितनी चाबी भरी जाती है खिलौने में वो उतना चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता। अब इस खिलौने के अंदर जितनी चाबी भरी भगवान जी ने, ये उतना चलेगा। अब 2 खिलौने हो गए, एक चलने वाला एक बिना चलने वाला। बिना चलने वाला वो स्थिर खिलौने हो गए, ठीक है, जो एक जगह पे खड़े हैं, वो चलते नहीं हैं। और ये चलने वाला ये खिलौना आ गया चाबी वाला। अब इसके अंदर जितनी चाबी भगवान जी ने भर दी श्वासों की, ये उतनी श्वास वाली चाबी से चलेगा। अब ये अनुभूति कैसे ली हमने? ना शरीर को पता है ना चाबी को पता है, वो चेतन सत्ता जो हमें बता रहा है। तो इसका मतलब में वही हुआ, ये ऊपर आकार को कुछ लेना देना नहीं है। अब जैसे लड़ाई झगड़ा किसी ने हमारे साथ कर दिया, बहुत अपशब्द बोले, है ना, उनको सुनकर मैं बहुत दुखी हुई, वो शब्द जानने का अंदर रास्ता ये कान, इस इंद्री को कोई असर ना हुआ। सबसे पहले कान छोटे सुकड़ जाने चाहिए थे, पर वो नहीं सुकड़ते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। उनको कोई लेना देना ही कहने, चाहे कोई अच्छा बोल बने चाहे कोई बुरा बोल बने। अब वो वाली फीलिंग किसने ली? मन के साथ ना। मन के साथ कैसे ली? इस शरीर के साथ जुड़कर, क्योंकि उसने जितना भी बोला इस शरीर को बोला, और इस शरीर को मैं समझी बैठी कि मैं यही हूँ। सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। मैं शरीर हाँ क्या मर गया, और जेड़ी बेंदी है ना वो मैं हाँ, और जेड़ा मरता है ना वो तले प्यार आंदा है। लाइन दे तक लेना देना ही गया नहीं, ये तो जड़े इनको तो कुछ पता ही गया नहीं। हाँ, पहले अभ्यास होगा इसका। बिना चाबी वाला जड़, बिना चाबी वाला वो जड़ हो गया, ठीक है। चाबी वाला ये चलने वाला हो गया, चेतन हो गया, ठीक है। अब मतलब जो चला रहा है इसको, अब श्वासों की चाबी भरी हुई है इसमें, इसको जो चला रहा है ना उसकी अनुभूति लें। ये खिलौना ऊपर से खिलौना है, ये सारा वही आकार है, ये खिलौना है, ठीक है। अब ये खिलौना तो नीचे पड़ा रहता है ना, जड़ा वेंद है वो मैं हाँ। अब वो मैं हमें समझ आती है, जो हमें सब्जी में नमक डालते डालते हमारे हाथ को रोक देता है, या ना पर नमक तेज थी वैसे, ना हाथ को पता है ना नमक को पता है ना अखियों को पता है, जो अंदर बैठा है सबको सूचना देता है, वही मैं हूँ। उस मैं की तरफ जानना है, हमने इस आकार की तरफ नहीं जानना। यही बात वशिष्ठ जी राम जी को कह रही हैं कि जब वो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म से ये स्थूल जगत कैसे हो सकता है? जैसा कारण वैसा कार्य, है ना, जैसा कारण वैसा कार्य। लक्कड़ और ये मेज कारण और कार्य हो गया ना। अब वो दिखाई ही नहीं देता, जो दिखता नहीं है, तो ये दिखने वाला जगत की में दिख गया। समझ आए ना हमें, जो दिखता ही नहीं है तो उससे दिखने वाला ये जगत कैसे हो गया? अब इसलिए बार बार कह रही है जितना दिख रहा है मिथ्या है, ये सारा भ्रम है, ये भ्रांति है, ये अध्यास है, ये अधूरा देखना है। ये पहले एक तक तो रहो, पहले दो देखने वाले तो बन जाएं,
हम देखने वाले तो बन जाए ना, पहले ये तो पता चल जाए कि इस आकार के अंदर बैठा हुआ मैं वही हूँ, ये आकार नहीं हूँ। पहले यहाँ से तो उठें, किसी के शब्द तो अटैक ना करें, वो सुख दुख की अनुभूति तो ना हो, वो जो उपाधियाँ ओढ़ लेते हैं माँ की, भाई की, पत्नी की, बहन की, वो उपाधियाँ तो ना ओढ़ें। शरीर पे बैठते हैं तभी ये ओढ़ते हैं हम सारे। तो पहले यहाँ से तो उठें, फिर जाके तो दोनों को देखने वाले तब जाके बनेंगे ना। अब पहला स्टेप भी नहीं चले, हम कहीं सीधा छत पे पहुँचे बनू, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब छत पे पहुँचेंगे ना। ऐसे कैसे पहुँच सकते हैं हम? अब स्टेप बाय स्टेप चलें, आसानी से पहुँच जाएंगे। छलांग मार सो ढैको सो तले। अब यही बात कह रही हैं कि यह जगत भी वही है, परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। अब जगत दिखे तो हमें क्या दिखे? ब्रह्म, पर वो तो दिखता नहीं। दिखता क्या है? मेरा तेरा, ये नाम रूप आकार जो संबंध हम जोड़ लेते हैं वो हमें दिखते हैं। जैसे स्वप्न में पुरुष अनुभव रूप होता है और अपने परमाद से नाना प्रकार के पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म मरण आदि विकार देखता है, परंतु हुआ तो कुछ नहीं। उस काल में सत्य थे ना उसके लिए, पर बाद वाले काल में सब झूठ था, जैसे जागृत में आया। आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है और अज्ञान से सब भासते हैं। जैसे अज्ञान से स्वप्न देखा, अज्ञान से भाषा हमें, वैसे ही इस जगत को भी जाने। आत्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं, सब चिदाकाश रूप है। अज्ञान से आत्म सत्ता ही जगत रूप भासती है। अज्ञान से हैं तो हम वही, सारे वही हैं, पर क्या देखते हैं हम? संबंध जोड़ लेते हैं। इससे हे राम, जिसके अज्ञान से ये जगत भासता है और जिसके ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, ऐसे आत्म तत्व को पाने का यत्न करें। अज्ञान से जगत भासता है और ज्ञान से निवृत्त लय हो गया, तो इसका मतलब इसका कोई वजूद नहीं है, आने जाने वाला है। जो आने जाने वाला होता है वो झूठा होता है। इससे यत्न करें, अपने आप को पाने का यत्न करें। वह नित्य शुद्ध परम आनंद स्वरूप और सदा अपने स्वभाव में स्थित है ना। एक पल के लिए भी हमें छोड़ के नहीं गया, नित्य है, नित्य है, नित्य है। चाहे भले हम सुषुप्ति वाली नींद में भी आ जाते हैं, नहीं पता मैं कहाँ पर सो रही हूँ, नहीं पता साथ कौन सो रहा है, पर वो है। जागने के बाद बताता है बहुत अच्छी नींद आई थी आज मेरे को। वही हमारा स्वरूप है जो सदा अनुभव से प्रकाशित होता है। उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी। कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जो अपने पास है, किसी से मांगना नहीं है, किसी से लेने जाना नहीं है। अगर लेने जाना होता फिर भी हम बोलें, बाहर मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं जब है अपने पास, अपने आप के बाप हैं हम, फिर भी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? हे राम, सब प्रपंच भ्रांति मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रांति मात्र है, वैसे ही आत्मा में जगत भ्रम मात्र है। इससे इसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित होवें। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सर्व पदार्थ भाव वर्णन नाम 213 सर्ग समाप्त। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकले आज?